हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज से हम लोग एडिटोरियम बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 प्रैक्टिस सेट का सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसी प्रैक्टिस सेट में 120 प्रश्न है, जिनमें से 100 जीके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उसे भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1 के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि मानव उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पशुपालन। ध्यान रखेंगे, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे, ऑप्शन बी, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनके गुरु का नाम कौटिल्य था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? याद रखेंगे, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र गुप्त हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका सी, समुद्र गुप्त हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लोहे की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो देखिए, ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी एमबीटी, ऑप्शन डी एफएसटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहार खां लोहानी। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? याद रखेंगे, इंपोर्टेंट डेट है। 1611 में क्या बोल रहा है यहाँ पे? दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ बोला जा रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका मछलीपट्टनम में। जबकि आपका अस्थायी पूछेगा कि भारत में अस्थायी कब होगा? 1613 में। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब स्पेशली आपसे दक्षिण भारत का जिक्र ना हो, 1613 में बोला जाए कि अस्थायी फैक्ट्री सर्वप्रथम कहाँ पे खोला गया था? यहाँ पर राइट आंसर सूरत हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर आपका वाजिद अली हो जाएंगे। वाजिद अली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुनरो एवं रीड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मुनरो एवं रीड। जबकि पूछे जाए क्वेश्चन की जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना कब हुआ था? वो 1793 में हो गया था। ध्यान रखेंगे, जमींदारी प्रथा की बात किया जाए तो 1793 में। फिर आता है एक महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा का कौन होता है? याद रखेंगे, महालवाड़ी प्रथा। 3 प्रथा आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। आप एक रैयतवाड़ी हो गया, फिर जमींदारी होगा और आपका महालवाड़ी हो गया। तो ध्यान रखेंगे, इसका स्थापना ऑप्शन ए में जो मार्टिन बर्ड है उनके द्वारा किया गया था। 1793 में किया गया था। किसका व्यवस्था? जमींदारी का। कौन थे? तो कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी का कब किया गया था? 1820 में किया गया था। कब? 1820 में किया गया था, मद्रास में किया गया था। इसके जनक कौन थे? मुनरो एवं रीड थे। जबकि महालवाड़ी कब किया गया था? तो 1822 में किया गया था। पंजाब के क्षेत्र में कौन किए थे? तो मार्टिन बर्ड साहब। जो ऑप्शन ए में दे रखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। 13 पे चलते हैं। 10 मई 1857 की विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर मेरठ हो जाएगा। 10 मई को शुरू होता है और 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली कब पहुंचती है विद्रोही? तो 10 दिन, तो मेरठ प्लस में 2 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, दिल्ली मेरठ से दिल्ली की यात्रा 2 दिन पूरा कर देंगे। तो 12 मई को शुरू होता है दिल्ली में विद्रोह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ ठाकुर होते हैं। कब होते हैं? याद रखेंगे, 1863 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1863 में होते हैं। याद रखेंगे, 1863 में होते हैं। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर 1863 होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, राइट आंसर का 1917 हो जाएंगे। गांधी जी ने अपना
राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, याद रखेंगे। गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कभी कभी गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एम जी रनाडे। एम जी रनाडे, याद रखेंगे रनाडे साहब को, ठीक है, रनाडे साहब को मैं इधर लिख देता हूँ, एम जी रनाडे साहब मानते, ठीक है। तो महात्मा गांधी का गुरु कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, एम जी रनाडे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, याद रखेंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। और इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी समाप्त कर देते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। इसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक, ठीक है। और कांग्रेस का स्थापना करने वाले व्यक्ति कहाँ के थे, स्कॉटलैंड थे, ए ओ ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन करते थे, दादा भाई नौरोजी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, राइट आंसर आपका कब हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876। ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1876 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, आप लोग एक्चुअली आप लोग भी ऑप्शन टिक करते रहेंगे और मैं इधर से आपको बताते रहूंगा। ये आपका हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका स्थापना 1906 में कहाँ पे होता है, आपसे भी पूछता है कि 1906 में ढाका में होता है और किसके द्वारा, तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, विनय दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, ध्यान रखेंगे एक वर्ष का नारा के बात हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बोला गया था, कोटेशन दिया था महात्मा गांधी ने कि एक वर्ष में स्वराज हम लोग को प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, मतलब 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, तो बोला जा रहा है तो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जेबी कृपलानी। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त को जब देश बंटवारा, 14 अगस्त को देश बंटवारा होता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस वक्त अध्यक्ष के नाम पे आपका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। लेकिन जब बोलेगा कि यही अधिवेशन जब दिल्ली के नाम से हो जाएगा, दिल्ली बात जब दिल्ली को होगा, ध्यान रखेंगे कि दिल्ली अधिवेशन का 1947 में दिल्ली का अधिवेशन, विशेष अधिवेशन कौन करता है, तो राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे कि आपसे दिल्ली विशेष अधिवेशन पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे 1947 में, तो जेबी कृपलानी। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है 1946 में भारत कैबिनेट मिशन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पैंथिक लॉरेंस इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन बनता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में जब आए थे उसमें कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। उसका नाम, उसका अध्यक्ष कौन था, तो सर पैंथिक लॉरेंस। बाकी 2 सदस्यों का नाम क्या है, तो एक का क्रिप्स और दूसरे का था अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। चलते क्वेश्चन 26 पे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, याद रखेंगे ऑप्शन डी, पुणे के आगा खां पैलेस रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 27 में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखेगा ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विनोबा भावे। प्रथम कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे। द्वितीय कौन हो जाएंगे, नेहरू जी। तृतीय कौन हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त। जबकि पूछ देगा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे ये आपका कृष्ण सिंह हो जाएंगे। पहले व्यक्ति कौन थे, तो कृष्ण सिंह हो जाएंगे। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 1940 में ये आपका किया गया था, ठीक है, मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था, तो देखेंगे ये प्रधानमंत्री का पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन में कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में घोषित किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। ध्यान रखेंगे रैमजे मैकडोनाल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, ध्यान रखेंगे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, नेहरू रिपोर्ट करते हैं मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे उनके पिताजी,
जो हमारे प्रधानमंत्री थे जेल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। स्टार्टिंग में दोस्तों ये आपका शौकत अली और मोहम्मद अली इनका जिम्मा संभाल रखे थे, लेकिन जब महात्मा गांधी इस आंदोलन का, इस खिलाफत सम्मेलन का आंदोलन को समर्थन देते हैं, उसके बाद होता क्या है, उन्हीं को अध्यक्ष मान लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। 31 नंबर 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कि कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि यहूदी वायसराय पढ़ाया भी गया था क्लास में, याद रखेंगे ये आपका लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां का, ये आपका इंदौर हो जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 चल रहा है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका, ये एमपी हो जाएंगे। फिर पूछ सकता है कि पहले विश्व के पहले कौन थे, ये अमेरिका में बने थे। ठीक है, अमेरिका में पहला था, जबकि भारत में दूसरा है। तो भारत के किस राज्य में, तो ये एमपी में बना है। क्वेश्चन 35 कि द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन 37 पे 36 में शरद कमल अंचल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका टेबल टेनिस। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि टेबल टेनिस में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है। और कुल कितने रुपया दिया जाता है मेजर ध्यानचंद में, तो ध्यान रखेंगे 25 लाख रुपया दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनी पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। राइट आंसर, इससे पहले बीपीएससी 68 में क्वेश्चन पूछा है, फिर प्रैक्टिस में भी आ गया, तो याद रखेंगे ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, डोनी पोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 39 पे देखते हैं। 38 पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 10 तारीख 2023 का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी, ये उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि 10 तारीख किसके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक ना, कि 10 तारीख उदयवास किस दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान। और एक क्वेश्चन बनता है कि खंजर किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान होता है, किर्गिस्तान। ये चीज ध्यान रख के चलेंगे, किर्गिस्तान बोलेगा, ठीक है ना, ये खंजर। चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर एमपी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर 40 पे। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका शिव शंकरी साहब हो जाएंगे, शिव शंकरी साहब हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी में 40 में एक और क्वेश्चन है कि आपका पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। अब एक बार एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्याज सम्मान किस व्यक्ति को दिया गया है। और ब्याज पूछते हैं यहाँ पे सरस्वती की जगह पे आपको ब्याज मिल जाए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश से तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ये आपका क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं कि भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप लोग बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विक्रम एस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखा है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, समान लवणता। चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा राइट आंसर, तो आपका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 47 पे। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, ए, बी, सी, डी। कितने, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कुल 4 राज्य। ये कौन कौन है, एक तो सिक्किम हो गया आपका पश्चिम से, फिर पूरब से क्या हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नीचे दक्षिण से 2 है, एक आपका पश्चिम बंगाल और एक असम हो जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे असम से कुल 4 राज्य, सॉरी भूटान से कुल 4 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा लंबाई किस देश का लगता है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा, और सबसे कम लंबाई किस देश का लगता है, तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन 48 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये नाइट्रिक है ना, ये गलत हो गया, यहाँ पे करेंगे हम लोग नाइट्रस। अगर हम लोग यहाँ पे कर दिए नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तब जाके सही होगा, नाइट्रिक ना होता है, नाइट्रिक जगह पे नाइट्रस हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन है कि आपको बोला जा रहा है कि निम्न से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यह वाटा को। ध्यान रखेंगे यह वाटा का पिट्सबर्ग हो जाएगा, जबकि आपको मैनचेस्टर पूछ देगा तो ये ओसाका हो जाएगा। ध्यान रखोगे मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर कौन है, तो ये आपका ओसाका हो जाएगा, जापान का पिट्सबर्ग बोला गया तो आपको ये इसका आंसर सी या वाटा हो जाएगा। एक और बनता है कि नगोया, नगोया जापान का डेट्रॉइट, जापान का डेट्रॉइट बोल दे, डेट्रॉइट आपसे पूछ दे तो आपका राइट से क्या हो जाएगा नगोया। ये क्या होता है जापान का, क्या है, तो ये आपका मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, इस तरीके से याद रखोगे। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब होता है, तो आपका 10 जनवरी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 51 क्या है, साइंस का क्वेश्चन है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक क्या है, तो राइट में क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी होता है, और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम के परमाणु पाया जाता है, इसको याद रखोगे मैग्नीशियम के परमाणु। जब ऑप्शन बी क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, मतलब कुल मिलाकर ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा कूटपाद याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 52 का ध्यान रखेंगे, कूटपाद याद रखोगे। ठीक है ना, कूटपाद। चलते क्वेश्चन 53 की ओर। हाँ, तो 53 क्वेश्चन है कि इसमें से बोला है कि एक जीव है, इधर श्वसन अंग है। देखेंगे मछली का क्या होता है श्वसन अंग, चिलचट्टा का क्या होता है, मेढक क्या होता है, लीगड़ का क्या होता है, तो देखिएगा ऑप्शन क्या, मछली क्या हो जाएगा आपका फिर गिल्स हो जाएगा, मछली का एक का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर चिलचट्टा क्या हो जाएगा, तो आपका त्वचा हो जाएगा, फिर मेढक का क्या हो जाएगा, नहीं माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मछली का आपका गिल्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चिलचट्टा क्या हो जाएगा आपको ट्रैकिया हो जाएगा, चिलचट्टा क्या हो जाएगा आपको मैं लिख ही दे रहा हूँ, बताइए सामने सामने, मछली का गिल्स, चिलचट्टा का ट्रैकिया, मेढक का त्वचा हो जाएगा, लिजार्ड का फेफड़ा हो जाएगा। ओके, देखते हैं मतलब कि 3 1 4 और 2 किस में, ऑप्शन किस में मिलते हैं देखते हैं हम लोग। 3 1 4 2 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक कोश के सवालों में जल का परिवहन हमेशा परासरण से होगा, ध्यान रखेंगे किससे होगा, परासरण से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कथन असत्य है, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में नहीं बटा होता, ये आपका अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बाकी सब आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, तो ये आपका अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, सेरिबरम होता है। ठीक है, सेरिबरम अग्र मस्तिष्क पार्ट है, जबकि सेरिबेलम मेडुला आपका पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो अलैंगिक जनन की विधि आपको विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है और बीजाणु जनन भी होता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अब क्वेश्चन है कि परागकोश, परागकोश में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी सी डी में क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, रेटिना पर क्या बनता है, तो वास्तविक एवं छोटा होगा, तो देखिएगा उल्टा भी होगा, छोटा भी होगा, वास्तविक होगा। ऑप्शन सी क्या बोला है, सही जा रहा है, वास्तविक भी है, उल्टा भी है, मतलब छोटा है। अब यही उल्टा प्रतिबिंब को मस्तिष्क के माध्यम से सीधा करके हम लोग देख पाते हैं। उससे ये बनता है कि जो भी हम लोग इमेज देखते हैं तो कुल कितने सेकेंड तक हमारे रेटिना पे ये क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, तो 1/10 होता है, 1/10 सेकेंड तक ये फोटो जो भी हम देख पाते हैं वो स्थिर रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कण कौन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन
ही जिम्मेदार है। याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, अनेक सौर सेलों के संयोजन से, अनेक सौर सेलों के संयोजन से बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो किसका है प्रक्रिया है, तो तुलना करने का है। कोई भी वस्तु का तुलना करें तो मापन एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। जैसे कि आपको वजन करना है तो एक इधर आपका लीटर प्रयोग करते हैं, आप आगे में उसमें दूध रखते हैं, तो वो क्या होता है, माप कर रहे हैं, ठीक है, तुलना करने की प्रकृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 समझते हैं कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु क्या है, वो वस्तु एक समान से, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, एक समान से, है ना, एक समान से वह वस्तु एक समान चाल से चल रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी मिल रहा है हमको, तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान पे। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों क्या होती है, तो अब उसका त्वरण समान होगा ऑलवेज। इसको याद रखेंगे कि निर्वात में जहाँ पे वायुमंडल नहीं है, अगर कोई वस्तु वहाँ पे गति कर रहा है तो उसका हमेशा त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसको समझेंगे कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो दैट्स इजी क्वेश्चन, या ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, निम्नलिखित में से कौन तत्व है, पीतल आपका मिश्र धातु है, कांसा आपका मिश्र धातु, जबकि आर्सेनिक क्या है, तो एक आपका एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणें आपका निगेटिव होता है, निगेटिव होते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। कभी कभी पूछता है क्या कैथोड किरण पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपका राइट आंसर नेगेटिव होना चाहिए, नकारात्मक होना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि कार्बन 14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है। अब देखिएगा मित्रों समझिएगा कि ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि मूलभूत कण, अब कोई किसी भी परमाणु में, मान लेते हैं कि ये परमाणु है, इसमें मूलभूत कण क्या होते हैं, एक आपका प्रोटॉन होता है, एक आपका क्या होता है, इसके अंदर में दो होता है ना, इसके अंदर में दो होता है, एक होता है आपका प्रोटॉन होता है, एक आपका न्यूट्रॉन होता है, और केंद्र के बाहर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने कार्बन 14 में कुल कितने मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो जानते हैं कि जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, 6 है, तो 6 पर 6 कितना, 12 हो गए, 12 हो गए। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर में जो ये लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ऊपर में ये डाटा जो लिखा है 14 लिखा गया है, ये आपका द्रव्यमान संख्या होता है। तो द्रव्यमान में से अगर आप प्रोटॉन घटा दोगे, द्रव्यमान में से, भार में से प्रोटॉन घटा दोगे तो क्या निकलता है, तो न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन कुल कितना हो जाएगा, तो देखो 14 में से 6 घटा लोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या पता चल गया ना, कितना हो गया, तो ये आपका 8 हो गया। तो 8 + 6 + 6 ये आपसे पूछा जा रहा है, 6 6 12 8 20 हो गया, तो ये आपका मूल कण हो गया। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखोगे, समुद्र में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ऑप्शन सी जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो आपको याद होगा कि पीरियोडिक टेबल का पहला वर्ग है जिसमें आपको नाइट्रोजन, लिथियम, पोटेशियम मिलता है, उनको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। याद रखेंगे केरोसिन तेल में किस इसको सोडियम भी हो सकता है, और आपका लिथियम भी होगा, आपका पोटेशियम भी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये तीनों को चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कौन सा धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे सर चलते हैं कि निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। समझिए क्वेश्चन को कि निम्न में से संविधान किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवध पर निषेध। गांधी जी का एक और आता है आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि पंचायतों का गठन, तो ये भी आपका अगर ऑप्शन में वो होता है तो उसको लेकर हम लोग चलेंगे, अगर नहीं है तो गोवध पे। 2-3 है उसको ध्यान रखें, एक गोवध हो गया, उसके बाद एक हो गया आपका मद निषेध हो गया, और आपका ये हो गया पंचायतों का संगठन बोला। ये आर्टिकल वगैरह आपका है ना गांधी जी से संबंधित, गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है नीति निर्देशक तत्व में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय आपात बोला है, राष्ट्रीय आपात मतलब कि अनुच्छेद क्या होना चाहिए, 352 की बात यहाँ पे होती है। 352 के अनुसार बोला है कि उसका अनुमोदन कितने महीनों के अंदर हो जाना चाहिए,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 माह के भीतर। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन और बताना चाहूंगा कि कुल कितने आपातकाल की चर्चा किया गया संविधान में, तो 3। एक 352 में, 352 आर्टिकल में, दूसरा आर्टिकल क्या है हम लोग का 356 है, और तीसरा आर्टिकल क्या हो जाएगा 360। इसके लिए क्या बोला, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें राष्ट्रपति शासन है, जबकि इसमें वित्तीय आपातकाल है। तो दोस्तों इसके लिए 1 महीना के अनुमोदन करने की जरूरत होती है, जबकि ये दोनों के लिए 2-2 महीना। अब ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, इमरजेंसी होता है। इमरजेंसी में कोई भी काम बहुत जल्दी करना होता है, इसीलिए इसको 1 महीने के अंदर बहुत जल्द ही निपटा के देना होता है, ठीक है, अनुमोदन करना होता है। जबकि ये 356 राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में अगर शासन लगाना है राष्ट्रपति का, तो थोड़ा सा सोच समझ के किया जाता है चीजों को, इसमें 2 महीने का टाइम और वित्तीय आपातकाल में 2 महीने का टाइम, इस तरीके से आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, फिर भारत के वित्त मंत्री के बारे में देखेंगे, फिर भारत के राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, है ना, या तो लोकसभा से अमूमन क्या समानते हैं, लोकसभा चुन के जाते हैं, नहीं तो आपको राज्यसभा से मिल जाते हैं। तो ये आपके संसद के सदस्य हैं। वित्त मंत्री भी संसद के सदस्य, जबकि राष्ट्रपति क्या है, संसद के सदस्य नहीं आते, संसद के अंग है, सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नहीं पूछा है, नहीं पूछा जा रहा है ना, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल 3, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 50 का ए, ठीक है। चलते क्वेश्चन 76 पे कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? याद रखेगा, कैग का रिपोर्ट समीक्षा कौन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ध्यान रखेंगे, लोक लेखा समिति। चलते क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 77 तरफ की भारतीय संविधान के संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होना चाहिए? 60 से 62 बोल रहा है, कितने वर्ष? 60 से 62 की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15वें अनुच्छेद में इस चीज का व्यवस्था किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला जा रहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या होते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1951 में ये चीज आया गया था, ठीक है। पहला लोकसभा चुनाव में ये नियम बना दिया गया था, ठीक है ना, आचार संहिता किस तरीके से काम करेगा। चलते क्वेश्चन 79 पे, निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखो बाबू, सबसे पहले हम देखेंगे टेलीफोन रक्षा किसका पार्ट है, ये आपका संघ सूची का है। डाक किसका पार्ट है, ये आपका संघ सूची का। कौन नहीं है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किसका, तो राज्य सूची का विषय है, किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 80 पे की सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास छूट जो होता है उसको घटा दिया, जो क्या मिलता है देखना है। यहाँ पे क्या बोला है, सकल, है ना, GNP में से आपको मूल ह्रास घटेंगे तो ये क्या मिलेगा, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। चलते क्वेश्चन में 81 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, चेक कीजिएगा, पहला क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम 51-56 बिल्कुल ठीक है, दूसरा का 56-61 ठीक है, तीसरा क्या है 61 बिल्कुल ठीक है, चौथा का नहीं, चौथा का होता है वो 69 से 74 जाता है, ठीक है, 69 से 74 जाता है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आपका ये हो जाएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, सेकंड वाला किस मॉडल पर आधारित है, तृतीय किस मॉडल पे, ये सब पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। पहला आपका HD मॉडल हो जाएगा, पहला आपका HD मॉडल हो जाएगा, दूसरा आपका PC मॉडल हो जाएगा, PC मान लो अभी, ठीक है, तीसरा आपको सैंडी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चौथा आपका गॉडगिल हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सैंडी, चौथा गॉडगिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 82 पे चलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर मैं बता रहा हूँ आपका 2.98% होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राजकोषीय इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, महत्वपूर्ण पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमान है, 2.98%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 समझते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? इंपोर्टेंट बनते हैं, ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका क्या होता है 10.98। इससे पहले हम देखे थे GSDP कितना 2.98, जबकि क्या है हमारा कि GSDP का स्थिर कीमतों पर वृद्धि कितना है, 10.98। चलते हैं क्वेश्चन 84 पे कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा? इससे पहले हमने चर्चा की थी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है। रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा 4096 बनाता है, जबकि अफगानिस्तान आपको 106 किलोमीटर बनाता है। चलते क्वेश्चन 85 पे, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ए हो जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला क्या है तो हिमालय क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा तो आपका ये गंगा वाली मैदान हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा आपको तटीय प्रदेश हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो ये आपका नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कितने कहाँ पे है तो नेपाल में है। और कितने मीटर उसका है तो 88, कितना है तो 8850 मीटर इसका ऊंचाई है। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां। अब बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, याद रखोगे कि देखना कि जनसंख्या में कितना है भारत में बिहार का स्थान तीसरा है, जबकि क्षेत्रफल में कितना है तो 12 है। तो ध्यान रखोगे 3 के पारा में आपको 3 के पारा में 12 में मिल रहा है, तो क्या है क्षेत्रफल भी याद रखोगे। तो राइट है क्या हो जाएगा बिहार हो जाएगा। चलिए ठीक है, 3 12 बिहार, 3 बार 3 किस में है तो जनसंख्या में हम लोग 3 है, ठीक है, जबकि जनसंख्या घर से पूछेगा तो 1 है। क्वेश्चन नंबर 88 की समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तौकते तूफान किस सागर में उत्पन्न हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। माफ कीजिएगा मित्रों, 88 का क्या बोला जाता है तौकते तूफान आपका आया था आपको महाराष्ट्र वगैरह में आया था, याद रखें ये अरब सागर हो गया, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती का मतलब ही होता है कि पशुपालन के साथ कृषि करना, ठीक है। तो राइट से क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पशुपालन के साथ कृषि कीजिएगा उसी को बोला जाता है क्या मिश्रित खेती। क्वेश्चन नंबर 90 है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पूछा है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस पेपर में इससे पहले पूछा गया, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग चलते हैं कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है तो आपका कोयला हो जाएगा, याद रखेंगे कोयला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं तारे का रंग सूचक क्या है तो उसका ताप को दिखाता है। तारे को चमकना जो जितना ज्यादा चमकेगा उसका ताप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि दिन रात किस कारण होते हैं तो पृथ्वी का परिभ्रमण से होता है। दिन रात क्या होता है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण क्या होता है दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो याद रखेंगे देशों की संख्या सबसे कहाँ पे है, ये अफ्रीका में 54 कुल कंट्री है, ठीक है। जबकि एशिया की बात है तो 49 है, जबकि यूरोप का बात है तो 48 है, और अमेरिका की बात है तो दक्षिण अमेरिका ये 12 कंट्री है। तो याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। बस एक मिस्टेक हो गया मेरे से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये आपका 49 है, जबकि एशिया में क्या है तो 48 है, ठीक है। एशिया में क्या है ये आपका 48 है, ठीक है ना। कितना होना चाहिए 48 है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो राइट आंसर आपका केरला हो जाएगा। केरला में मानसून सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 96 है हरित क्रांति संबंधित है किसे। तो हरित क्रांति संबंधित है आपका गेहूं उत्पादन से, ठीक है, याद रखेंगे गेहूं उत्पादन से। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको पंजाब राज्य को मिला था। क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में कब हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इसके जनक कौन है। तो 1966 या 1967 आपका ये रहेगा। 1966-67 आपका साल दिया रहेगा, जबकि इसके संस्थापक कौन रहेंगे तो स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो केरला हो जाएगा, केरला के कोचिन हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन 98 पे कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी जिसे बोला जाता है उसका कहाँ पे अवस्थित। राइट आंसर क्या हो जाएगा नागपुर में। नागपुर में नेरी है। नागपुर में क्या है तो नेरी है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे तो नेरी में। चलते क्वेश्चन नंबर 99 में इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होता है पर्यावरण के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, है ना। इक्को मार्क किसको दिया जाएगा जो पर्यावरण के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राइट आंसर को क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग ने इस तरह से 100 क्वेश्चन को डिस्कस किए। साथ ही हम यह भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर सेशन आपको पसंद आया होगा या कुछ चीज सीखने को मिला होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो कीजिए लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर नए बंधु जो होंगे वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कीजिए सब्सक्राइब, कोई दिक्कत ना है करने में। नेक्स्ट कल सुबह 7 बजे मिलेगा, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।